नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, आपका स्वागत है आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है कि सौर सेल को बनाने में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, सिलिकॉन कहते हैं सौर सेल को बनाने में जिस तत्व का यूज किया जाता है। ठीक है, आपका साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिलिकॉन का सौर सेल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसा ही इसका रिप्रेजेंटेशन मार्क होता है। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर साथियों दूसरा पूछा गया आपका कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। साथियों, जो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों वह कौन सा है। तो साथियों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बरगद। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बरगद है वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बरगद। ठीक है, याद रखेंगे साथियों सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जीडी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज कवर किया है इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर साथियों तीसरा आपसे पूछा गया है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। साथियों, आपको बताना है जो कथकली नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। ठीक है, याद रखेंगे साथियों केरल का जो नृत्य है वह कथकली है। और साथियों जो तमिलनाडु का आपको नृत्य कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु का नृत्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के साथियों भरतनाट्यम होता है। ठीक है, याद रखें क्या होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य होता है। ठीक है, केरल का कथकली। क्वेश्चन नंबर साथियों चार आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। साथियों, आपको बताना है इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है अभी तक। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से मोरारजी देसाई जी को भी मिल चुका है, गुलजारी लाल नंदा को भी मिल चुका है और राजीव गांधी को मिल चुका है। ठीक है, तो इनमें साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इन भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, तो साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों, आपको बताना है जो श्रीनगर शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह झेलम। ठीक है, याद रखेंगे झेलम नदी के किनारे साथियों श्रीनगर शहर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 6 आपका पूछा गया है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। साथियों, जो सौर प्रणाली का आविष्कार है वह किसने किया था आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कॉपरनिकस ने। ठीक है, याद रखेंगे कॉपरनिकस ने साथियों सौर प्रणाली का आविष्कार किया था। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने, कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 7 आपसे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है। साथियों, जो नौसेना में अध्यक्ष का पद होता है वह किस उसको क्या कहा जाता है। तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नौसेना, जो भारतीय नौसेना में अध्यक्ष होता है उसके पद को एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 आपसे पूछा गया है कि जुकाम का कारण क्या होता है। साथियों, जब सर्दियों में या हल्की जो ठंड कहते हैं उसे जुकाम कहते हैं। ठीक है, जुकाम का साथियों जो कारण होता है वह विषाणु से फैलता है। ठीक है, जुकाम साथियों विषाणु के कारण फैलता है। याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हल्की ठंड जिसे कहते हैं जुकाम, उसे विषाणु से के कारण जुकाम फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 9 पूछा गया आपका कि मेनिनजाइटिस रोग
किसके प्रभावित करता है। साथियों जो मेनिनजाइटिस रोग होता है वह किसे प्रभावित करता है, आपको इन ऑप्शंस को देख के राइट आंसर बताना है। ठीक है साथियों, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो मेनिनजाइटिस रोग है वह मस्तिष्क को साथियों प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है साथियों। यह प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया साथियों आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। साथियों जो भारतीय संविधान में हमारे समवर्ती सूची है वह किसके संविधान से ली गई है, तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 पूछा गया है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। साथियों सरकारी संपत्ति को नष्ट अगर नहीं करेंगे तो वह एक क्या है, तो वह साथियों नागरिक कर्तव्य होता है। ठीक है, हर एक इंसान का यह कर्तव्य होता है कि जो सरकारी पद पर होता है उसे संपत्ति को नष्ट नहीं करेगा तो वह एक नागरिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक, उसको एक नागरिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 12 पूछा गया है कि निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। साथियों आपको बताना है जो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है वह इनमें से कौन सा है, तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे, सही विश्वास है जो वह त्रिरत्न में नहीं आता है। सही ज्ञान, सही दृष्टि, सही सही ज्ञान साथियों आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही विश्वास जैन धर्म में त्रिरत्न में नहीं आता है। ठीक है, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सही आचरण त्रिरत्न में आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 पूछा गया आपका कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। साथियों जो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेथित सागर। ठीक है, याद रखेंगे, टेथित सागर हिमालय के स्थान पर विद्यमान सागर था। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का एकाधिकार है किस चीज़ की आपूर्ति में, वह है साथियों अभ्रक। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है जिससे भारत वह चीज़ की पूरी पूर्ति कर पा रहा है। ठीक है, तो अभ्रक है, वहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्न में से लगान फिल्म का निर्देशक कौन है। साथियों इन ऑप्शंस को आपको देखना है और उसके बाद बताना है कि लगान फिल्म का निर्देशक या डायरेक्टर इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर साथियों लगान फिल्म के डायरेक्टर थे। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशुतोष गोवारिकर लगान फिल्म के निर्देशक थे या डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर साथियों 16 पूछा गया है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। साथियों आपको इसमें राइट आंसर जो बताना है कि मनुष्य में जब पुनः स्थापित दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20। ठीक है, याद रखेंगे साथियों 20 होते हैं पुनः स्थापित होने वाले दांत। बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 पूछा गया है, निम्न में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। साथियों इनमें से आपको बताना है कि योग के जो पथ प्रदर्शक थे वह कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पतंजलि। ठीक है, याद रखेंगे, योग जिसे योगा कहते हैं साथियों उसके पथ प्रदर्शक पतंजलि थे। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पतंजलि योग के पथ प्रदर्शक थे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि हजामत का शीशा कौन सा है। साथियों आपको बताना है इनमें से कि हजामत का शीशा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को हजामत का शीशा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजामत का शीशा अवतल दर्पण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे।
साथियों आपको बताना है जो लोकसभा में पहली बार चुनाव की कराए गए थे वह कब कराए गए थे। तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 में लोकसभा के पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1951 से 1952 के बीच लोकसभा की पहली बार चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 है आपका कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 21 पूछा गया आपका कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों आपको बताना है जो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। और जो बाल दिवस मनाया जाता है साथियों वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस साथियों 14 नवंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित रोग है। ठीक है, याद रखेंगे। हैजा, याद रखेंगे साथियों। हैजा एक जल जनित रोग है, याद रखेंगे। आपका ऑप्शन साथियों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैजा एक रोग है जो जल से फैलने वाला या जल जनित रोग है। ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। साथियों कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। साथियों याद रखेंगे इसके साथ 1829 ईस्वी में एक कानून चलाया गया था जिसके अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1829 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। और किसने किया था साथियों? विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है अकबरनामा किसने लिखा था। साथियों जो अकबरनामा पुस्तक है उसके रचयिता कौन है या यह पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे। अबुल फजल हैं, उन्होंने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अकबरनामा जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 आपको पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है साथियों जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है उसका नाम साथियों कुचिपुड़ी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। आज की क्लास साथियों यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।